सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। वो धूम मचाने वाली फील तो बाकी टीचर्स में रौला रहना चाहिए। वो देहरादून शिफ्ट होना चाहते हैं। पुल गिर भी सकता है। 6% पॉल्यूशन सिर्फ ये एक चीज कम कर सकती है। एक मैसेज गगन सर के लिए, सड़कों पर घूमने वाले बच्चे ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। 70-80% पॉल्यूशन हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। एसएससी के फेमस टीचर गगन प्रताप ने एक वीडियो बनाई है पॉल्यूशन पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो देहरादून शिफ्ट होना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सर आप अकेले जा रहे हो कि बच्चों को भी ले जाओगे? खैर, मजाक से हटकर सर को पॉल्यूशन की चिंता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, इतने बड़े बड़े टीचर्स को जब चिंता होगी तभी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर को चिंता तो है, पर नॉलेज उनकी थोड़ी कम है, तो हम बढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सर ने एक महंगी कार खरीदी है, रेंज रोवर, जिसकी नंबर प्लेट सफ़ेद है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक नहीं है। हो सकता है सर को लगता हो कि बाकी टीचर्स में रौला रहना चाहिए। भाई, अवने सर के पास मिनी कूपर है, राकेश सर के पास पोर्से है, हम भी रेंज रोवर खरीदेंगे। पर इतनी महंगी कार जब आप खरीद ही रहे हैं तो इलेक्ट्रिक क्यों नहीं खरीदी आपने? इसके कई रीजंस हो सकते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीजन हो सकता है, बहुत से लोगों को गलतफहमी है। लोग कहते हैं ईवी कार की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पॉल्यूशन होता है। अगर आप लाइफ टाइम पॉल्यूशन देखेंगे तो ईवी कार का पॉल्यूशन करीब 40-50% कम होता है। दूसरी बड़ी बात कि जो ईवी कार होती है उसका पॉल्यूशन कंट्रोल्ड होता है। जिस फैक्ट्री में कार बनती है वहीं पॉल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन जो डीजल पेट्रोल कार्स होती हैं वो पूरे लाइफ टाइम पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। दूसरा, लोगों को लगता है चार्जिंग स्टेशन कम है। बहुत दूर तो लोग बहुत नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो किसी और की डीजल कार लेके जा सकते हैं, किराए पर करके जा सकते हैं। तीसरा, बैटरी बहुत महंगी है। भाई, बैटरी के प्राइसेस ऑलरेडी 50% से कम हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में, और आगे आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगे। चौथा, मज़ा नहीं आता भैया। वो धूम मचाने वाली फील तो डीजल कार में ही आती है। ऐसा नहीं है, आप इलेक्ट्रिक कार चला के देखो, बहुत अच्छा ट्रैक्शन होता है उसका भी। डीजल पेट्रोल की कार अब सिर्फ तब जस्टिफाई की जा सकती है जब आप कार 5 लाख से सस्ती ले रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर तो टियागो ईवी आ जाती है 7-8 लाख की, और ऊपर जाओगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी टाटा की, महिंद्रा की बहुत कारें हैं। दूसरी बात, सर वीडियो में बोलते हैं कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि सरकार ने पिछले सालों में क्या क्या किया है। दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाई गई है, जो कि गडकरी जी ने बनवाई है, तो सरकार ने ही किया है। उससे पॉल्यूशन का परसेंटेज बहुत कम हुआ है। ये बात दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर भी कई बार एक्सेप्ट कर चुके हैं। दूसरा, अगर बात करें आप सोलर सेल्स की, तो बहुत सारे सोलर सेल्स लगवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, लेकिन आम जनता अभी भी हिचक रही है। तीसरा, अगर आप रेलवे की बात करें, जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मोड है, तो उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है सारे रूट्स का। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी ट्रेन डीजल, पेट्रोल, कोल बर्न नहीं करती, बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जो कि एक साफ फ्यूल है। चौथा, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म काफ़ी साफ हो चुके हैं, पर फिर भी प्लेटफॉर्म पर और पटरियों पर लोग गंदगी फैला रहे हैं। चौथा, पहले टॉयलेट होते थे ट्रेन में, वो खुले होते थे तो पटरियों पर गंदगी फैलती थी, पर सरकार ने बायो टॉयलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद खुले में कुछ भी फैलना गिरना बंद हो गया। पर अभी भी आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको मेड़ों पर बहुत कुछ दिख सकता है। रेलवे के काफ़ी सारे पुलों की पुताई बहुत अच्छे से की जाती है, लेकिन हम भारतीय ही उसके ऊपर लाल पीक गुटखा खाकर थूकने से बाज नहीं आते हैं, जिससे जंग भी लग सकती है और पुल गिर भी सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सारी सामाजिक समस्याओं का ठीकरा सरकार पर या एक व्यक्ति पर फोड़ देना कोई सोल्यूशन नहीं है। इन द एंड हम सबको ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबके द्वारा ही फैलाई हुई वो प्रॉब्लम है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 40% पॉल्यूशन का कारण तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। तो अगर सब लोग अपनी अपनी कार को ईवी कर लेंगे, अपनी अपनी बाइक्स को ईवी कर लेंगे, तो वो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में उड़ना बंद हो जाएगा। अगला कारण डस्ट का है, तो म्यूनिसिपैलिटीज चाहें तो उसको साफ कर सकती हैं। अगला कारण बायोमास बर्निंग का है, यानी कि लकड़ी जलाना, कूड़ा जलाना। लोग अगर किचन वेस्ट को सेपरेट करना स्टार्ट कर दें आज से, जो कि बहुत आसान है, मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ, 6% पॉल्यूशन सिर्फ ये एक चीज कम कर सकती है। लास्ट में एक मैसेज गगन सर के लिए, और कि आप जिस पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाते हैं वो वाकई बहुत गरीब होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि घर के बाहर का प्रदूषण उतना खतरनाक नहीं है जितने घर के अंदर का प्रदूषण खतरनाक है। जिन बच्चों के घरों में चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है, सर्दियों में आग सेकी जाती है, कंडे जलाए जाते हैं, लकड़ी जलाई जाती है, उस घर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 से 1500 के बीच में होता है। वो ज़्यादा खतरनाक है या दिल्ली का 300, 400, 500, 600, 700? तो दिल्ली में
सड़कों पर घूमने वाले बच्चे ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं अपने गांव में रहने वाले बच्चों से। लास्ट में एक बात और कि एक व्यक्ति के लिए अगर पोल्यूशन की बात करें तो 70-80% पोल्यूशन हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं।